आधे घंटे में जो अपना सेल्फी खिंचवाने आए वो ये माना जाए वो दूसरी पार्टी का है। पता कहाँ बोल रहा था कि कौशल रोजगार निगम कुछ नहीं, आरक्षण को समाप्त करने का एक तरीका है। दलितों के जो पीड़ित हैं उनको जो राइट स्नैच हो रहे हैं उनकी रक्षा के लिए और संविधान को जो तोड़ मरोड़ने की कोशिश की जाती है उसको बचाने के लिए ये सम्मेलन किया हुआ है। शर्म आती थी अपनी जातियों पे। कुछ लोग तो बाबा साहब का नाम लेते हुए शर्माते थे। और भाई राम शरण भोला जी ने जिन्होंने ये इतना सफल कार्यक्रम का आयोजन किया उनको हम अपनी बधाई। भाई राम शरण भोला जिंदाबाद, भाई राम शरण भोला जिंदाबाद, भाई देवेंद्र हुड्डा। एकता सम्मेलन के नाम से ये प्रोग्राम किया हुआ है। तो मेन हमारा ये होता है कि दलितों के जो पीड़ित हैं उनको जो राइट स्नैच हो रहे हैं उनकी रक्षा के लिए और संविधान को जो तोड़ मरोड़ने की कोशिश की जाती है उसको बचाने के लिए ये सम्मेलन किया हुआ है, ताकि सभी दलित भाइयों को ये पता लगे कि हमारे राइट्स क्या हैं, कौन सी सरकार हमारे राइट्स सेफ रखती है, कौन सी हमारे राइट्स के साथ खिलवाड़ करती है, उसी को मध्य रखते हुए ये प्रोग्राम रखा हुआ है। कांग्रेस में दलितों को क्या मान सम्मान मिलेगा? सब कुछ मान सम्मान दिया आज तक कांग्रेस ने है। आप 1947 से लेकर टिल टुडे तक देखोगे जितना कुछ मिला है। दलित ऐसा नहीं है कि दलित में एक ही समाज आता है, बहुत से समाज इसमें आते हैं जिनके राइट्स खत्म किए गए हैं, जो दबे कुचले हैं, वो सभी दलित समाज में आते हैं। तो चारों तरफ हम नगर लगाए तो पोस्टर कहीं भी दलितों के नगर नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ चारों तरफ दलित के फोटो हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ रहे हो। तो आप जानते हो दलित समाज के इतने ज़्यादा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा वो कर सके, लेकिन आप पूरे शहर में पूरे इलाके में देखोगे हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं। तो जनता से क्या अपील करोगे आप? जनता से ये सारे ज़्यादा हैं, यूनाइट हों और कांग्रेस पार्टी के साथ लगे। कांग्रेस पार्टी इनका भला कर सकती है, बाकी कोई पार्टी भला नहीं कर सकती। आपका शुभ नाम? राम शरण भोला। काफी ज्यादा चल रहा है अभी अंदर। दीपेंद्र जी पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यहाँ दीपेंद्र जी का स्वागत करते हैं और भाई राम शरण भोला जी ने जिन्होंने ये इतना सफल कार्यक्रम का आयोजन किया उनको हम अपनी बधाई देते और शुभकामनाएं देते हैं और सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे बीच में। साथियों, आपके महबूब नेता आदरणीय कांग्रेस पार्टी सभी साथियों से कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। किसने बोलना था बोल दिया। तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि हमारे कार्यकारी हरियाणा एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भाई मनोज बागड़ी जी और मंच पर विराजमान तमाम कल्याण और कुमार से सम्मानित। तो फिर एक मैं सभी से फिर जो सारे स्टेज पे आ रहे हैं सभी हमारे सम्मानित हैं। ज्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं चलाएंगे। सारे स्टेज पे जो आ रहे हैं सबके साथ सेल्फी खिंचवाएंगे, किसी के साथ फोटो नहीं बचेगी। ये मेरी जिम्मेदारी, गारंटी है, मेरी गारंटी। फोटो सबसे, सबकी सेल्फी गारंटी है। लेकिन अभी आधा घंटा कार्यक्रम चले। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम दलित एकता सम्मेलन के रूप में प्रदीप नरवाल जी ने और सभी साथियों ने जो किया है। आधा घंटा कार्यक्रम चले, उसके बाद सबके साथ सेल्फी। और इस आधे घंटे में जो अपना सेल्फी खिंचवाने आए, यहाँ पर लोग बैठे हैं बहुत देर से, मैं इन लोगों के सम्मान में कह रहा हूँ, इस आधे घंटे में जो अपना सेल्फी खिंचवाने आए वो ये माना जाए वो दूसरी पार्टी का है। ठीक है? तो भाई मैं थोड़ा सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी साथियों से जो है, नहीं चलो फिर नहीं लहरी सिंह जी, नहीं वो रिक्वेस्ट है, चलो रिक्वेस्ट है, वो ये नहीं माना जाएगा कि कहीं और से, वो ये माना जाएगा कि है हमारा ही, लेकिन इस प्रोग्राम के आयोजकों से खुश नहीं है, प्रोग्राम खराब करना चाहता है, ये मान लेंगे जो आएगा सब। तो इन्हीं शब्दों, ये मान लेना फिर, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोग्राम आगे चलाएं। मैं कहूँगा संगीत बंद हो। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे भाई प्रदीप नरवाल जी, मेंबर सेक्रेटरी AICC दिल्ली, भाई कुलदीप शर्मा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करें। भाई प्रदीप नरवाल जी हमारे भाई हैं जो हाई रेट
सेक्रेटरी है, इसको मजबूत करो। ये यंग जोड़ी है, हमारा फर्ज बनता है कि आने वाला जो कल है वो युवा साथियों का, युवा नेताओं का। इनकी सोच अच्छी है, युवा नेताओं की हमेशा सोच ये रहती है कि हम मिनिस्टर को आगे कैसे बढ़ाएं। अब ये जोड़ी ये आगे जाते हैं। भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में जो हुआ था, इसी तरीके से आगे दीपेंद्र सिंह जी को, हम दीपेंद्र हुड्डा जी को अगर हम ये जिम्मेदारी सोचते हैं तो हमें उम्मीद है कि उनसे भी बढ़िया काम करेंगे। साथ ही आज जो दलित सम्मेलन हुआ, तो आज इस चीज का प्रे है कि दीपेंद्र जी आपने सोनीपत में भी प्रोग्राम करे, आपने रोहतक में भी प्रोग्राम करे। नहीं, आज जो दिलों की धड़कन में जो दलित समाज के अंदर बसते हो, एक आप ही नेता हो जो दलितों की आवाज था, उसका नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक हवा है, दीपेंद्र जी की हवा है। इतने मेहनती इंसान दीपेंद्र जी, नवाब साहब आप बैठे साथ में, आप देख रहे हो दीपेंद्र जी को दिन रात 24 घंटे, दिन रात 24 घंटे, चाहे दलित मिले, चाहे व्यापारी मिले, चाहे सरदार मिले, चाहे सिख मिले, चाहे हिंदुस्तान के लोगों को अगर राजस्थान में भी जाते हैं तो वहां भी सीट जितवा के चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जितवाते हैं वहां भी। तो ये नाम है। आज हरियाणा कोने कोने पे सबसे आजकल जो प्रोग्राम देखा आपने नरवाल साहब के चौधरी निर्मल सिंह जी जो हमारे उत्तरी हरियाणा के बड़े नेता थे, कि जब से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी उदय बांधी प्रधान बने हैं, जितने पूरा विधान कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, उनको एक कोने पे ला ला के चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने कल जो किस्मत खाया चौधरी निर्मल सिंह जी का, उसका बड़ा इतिहास है कि 5-6 हजार आदमी में गैदरिंग में एक ऐसा जो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, तो एक नाम है। तो मेरे दोस्तों, नवाब साहब, इससे पहले जो कांग्रेस हमने देखी है कि हम क्यों जो चौधरी निर्मल सिंह क्यों छोड़ के गए थे। हम एक उदाहरण देता हूं नवाब साहब आपको कि हम तो रैली कर रहे थे निशा में, 20-25 हजार गए राज पर बाल्मी करे, निर्मल सिंह जी कर रहे थे हम भी, और वहां टिकट को किसको दिया था? चौधरी बंदा राम को। जो दीपेंद्र जी जो कि पर निकालता उसको, ऐसे आदमी या कांग्रेस को टिकट देते, किसी को दे देते। ये कांग्रेस थी पहले, आज की कांग्रेस में उस कांग्रेस में अंतर है। आज तो मैं कहता हूं, मैं पार्लियामेंट का 2 बार इलेक्शन लड़ा, 2 बार पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, उसमें क्या हुआ? मान साहब करवाओ ना जल्दी, हो गया बस, अब जल्दी करवाओ। हमने पता कहां बोल रहा था। तो उस चीज को देखते हुए अम्बाला में 2.5-3 लाख 4 लाख के करीब ऐसी समाज है। अगर वहां पर ऐसी समाज के लिए काम किया होता, किसी ने भी किया होता अम्बाला में, तो आज वो सीट अम्बाला की दूसरों को जावेगी। किसी प्रकार दानापुर आदमी से सिरसा में सीट चली गई, दुकल बन के बीजेपी की। ये कोई ना कोई कारण रहा है। आज उस कारण को दीपेंद्र जी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी आप उसको निपटाएंगे और दलित समाज को सारा इकट्ठा करके एकजुट लेकर आपके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद कर जाएंगे। ऐसे नेता है जिन्होंने हर मन से बाबा साहब का नाम लिया, तो उन्हीं की रीत को आगे बढ़ाते हुए जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे जिनके नेतृत्व में लिखने हरियाणा में भाजपा को हराने के लिए बड़े भाई राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे एक्स स्पीकर कुलदीप शर्मा जी, हमारे प्रोग्राम के आयोजक राम, दलित एकता सम्मेलन। सवाल यह उठता है कि आज दलित समाज को इकट्ठा क्यों होना पड़ा? आज दलित समाज को इसलिए इकट्ठा होना पड़ा क्योंकि आज सड़कों पे हर रोज
बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। भाई साहब, जब भी हम अखबार खोलते रहो सुबह, हर अखबार में एक बात आती है कि फलाने गांव में दलित की बेटी का वहां छेड़खानी होगी, वहां बलात्कार होगा। रोज खबरें आती हैं कि उस शहर में दलित समाज के लोग धरने बैठे हैं। कहीं से खबरें आती हैं कि हाथरस में दलित समाज की बेटी का बलात्कार कर दिया, वहां पर दलित युवक की हत्या हो गई। तो इसलिए आज समाज को इकट्ठा होना पड़ा, अपनी सुरक्षा के लिए इकट्ठा होना पड़ा। और हम सबका विश्वास है कि आज आप इस समाज की रक्षा करेंगे। हम सबके दिल में प्रण इस बात का, क्योंकि नेता आए गए, बहुत से नेता आए, लेकिन जितनी ईमानदारी से, मैं खुद बताऊं, हरियाणा में होते हुए, हरियाणा में पहले हमारे समाज के बड़े युवा लोग यहाँ आए हुए हैं, उसके साथ हमारे कुरुक्षेत्र से भी आए, कई जगह से आए हुए। इन लोगों को पहले कई लोगों को बड़ा अजीब लगता था इनकी जाति के नाम से। लोगों को जाति के नाम पे गालियां दी जाती थी, लोगों को शर्म आती थी अपनी जातियों पे। कुछ लोग तो बाबा साहब का नाम लेते हुए शर्माते थे, लेकिन मुझे बड़ा गर्व है इस बात पे और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप खुद मन से जय 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 भीम बोलते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, क्योंकि लोगों को उस बात में शर्म आती थी। आप आज हरियाणा के नेता हैं, आप बाबा साहब का नाम इतने सम्मान से लेते हैं, इतने आदर से लेते हैं, इतने गर्व से लेते हैं, तो हमारे समाज के युवाओं के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। उनको विश्वास मिलता है कि राज्यसभा सांसद जो हमारे समाज का नाम ले सकता है इतने गर्व से, तो हम क्यों नहीं ले सकते। और इससे पहले पिछला प्रोग्राम मनोज भाई ने करवाया था सोनीपत में, तब आपको हम सबने मिलकर संविधान की किताब दी थी। हर जगह आपको हम लोग संविधान की किताब देते हैं, तो दीपेन जी आपको हम संविधान की किताब इसलिए लेते हैं कि हमारा विश्वास आप इस संविधान की रक्षा करोगे, और वो विश्वास इसलिए है कि उस संविधान के अंदर आपके दादाजी के दस्तक है। तो मेरा विश्वास है कि सबसे मजबूत सिपाही आप बने संविधान को बचाने के लिए। दलित है, पता करिए कितनी सिपाहियां में जो भर्ती हो रही हैं, सी ग्रेड डी ग्रेड की, कितने 80 समाज की वैकेंसियां पूरी की है। पता चलेगा कि पिछली कांग्रेस सरकार में, हुड्डा साहब की सरकार में, वाइस चांसलर भी दलित थे, प्रोफेसर भी दलित थे। आज हरियाणा में एक भी वाइस चांसलर एससी समाज का नहीं है, दलित समाज का। पूरे हरियाणा में एक भी वाइस चांसलर एससी समाज का नहीं है। और जो मैं पिछली बार बात की, फिर से बात कह रहा हूं, अगर इनकी सरकार में कोई दलित किसी पद पे आ भी जाए तो हर रोज उसकी हैसियत को दिखाते हैं। रंगा साहब से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रंगा साहब दीपेंद्र जी बता रहे वीसी थे, भाजपा और उनको ताकत देने का काम जो दलित समाज से है, उनको दीपेंद्र जी ताकत दे रहे हैं हर रोज। तो हम सबको मिलके इस बात को सुनिश्चित करना है, बिल्लू काका जी का नाम भूल गया तो माफी चाहूंगा मैं, इस बात को हमें सुनिश्चित करना है कि हम लोग एक साथ एक मंच पे आके लड़ाई को लड़े और वह सुनिश्चित करें कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बने। कांग्रेस सरकार ना बनने का मतलब है हरियाणा समाप्त, दलित समाज समाप्त। हम खुद यहां तक पहुंच पाए। मैंने पिछली बार भी कहा था अपने भाषण में, जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता था तो मेरी फीस माफ हुई थी, इसलिए हुई थी कि मैं एससी समाज का था, घर की आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे, और हुड्डा सरकार थी उस समय, उसी की बदौलत मैं आज मंच पे खड़ा हूं। प्रियंका जी मुझे सेक्रेटरी बनाया, दीपेन जी मुझे आज यहां तक लेके चल रहे अपने साथ पूरे हरियाणा में, ये उसी की बदौलत है। हम लोग पढ़ नहीं पाते तो कहां खड़े थे। वो लोग कहते हैं पुराने समय में गले में कटोरा बांध दिया, पीछे झाड़ू बांध दी, यही भाजपा है। ये चाहती है आपके पांव के निशान मिट जाए, तो आपको तय करना है कि जो अपने पांव के निशान से जिन लोगों को दिक्कत है उनको सत्ता में रहने देना, नहीं रहने देना। दलित समाज, और मैं बार बार बात कहता हूं, एक साथ मिलकर ये समाज है और समाज है, बहुत सारी जाति, 56 जातियां अपनी, सभी जातियां जितनी भी हैं, सबको एकजुट होकर एक मंच पे आना पड़ेगा। और जिसके परिवार के दस्तक है भारतीय संविधान पर, बाबा साहब के साथ, उनके साथ लड़ाई को सख्ती से और मजबूती से लड़ना पड़ेगा। और दीपेन जी, मैं विश्वास देता हूं आपको, भाई साहब, पहले मनोज बागड़े जी, बंधु सब लोगों ने प्रोग्राम किए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने युवाओं की फौज खड़ी है, ये आपके सिपाही हैं। ये किसी मंच के मोहताज नहीं है, ना ये लोग यहाँ पे कोई सेल्फी खिंचवाने आए हैं,
ये सिर्फ एक विश्वास से आए हैं कि आप इनके जीवन की रक्षा करोगे। और इनका जीवन है कि सरकारी नौकरियों बैकलॉग भरे सारे के सारे, सबको रोजगार मिले, दलितों को मान सम्मान मिले। और गुरु रविदास महाराज, हमारे महर्षि वाल्मीकि जी, जिनके नाम पे बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हर जगह, हर जिले में, मेरी आपसे दरख्वास्त सरकार आए, हर जिले में एक बड़ी गुरु रविदास महाराज के नाम से, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से, बाबा साहब के नाम से, कबीर दास जी के नाम से, हर जिले में धर्मशाला बननी चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। और सभा में पुरानी जो मांग है मेरी, एक को फिर से उठाऊंगा मैं, और आप उस पर मोहर लगा चुके हैं। दीपेंद्र जी ने वादा किया हम लोगों को कि कांग्रेस सरकार आने पे 25% पदों पे हमारे दलित समाज के लोगों को रखेंगे, जो डीसी एसपी लेवल के जो पोस्ट है, जो एसडीएम के पद है, डीएसपी के पद है, तो जिसकी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हमें हिस्सेदारी देने का दावा, वादा दीपेंद्र जी ने कर दिया है। प्रदीप जी, एक बहुत लंबे समय के बाद एक दलितों से सजा हुआ गुलदस्ता आज मैं मंच पर देख रहा हूं। बहुत देर से सही, लेकिन मेरा मानना है कि आज समय से हम इकट्ठा हो गए। मैं देख रहा हूं, चाहे वो हरिजन समाज है, वाल्मीकि समाज है, खटीक समाज है, सैंसी समाज है, डे समाज है, एक आधा समाज का नाम शायद मैं ले भी ना पाया, तो वो क्षमा भी करेंगे। सभी सम्मानों से संबंधित नेतागण आज इस मंच पर उपस्थित हैं। इसका श्रेय मैं किसको दूं? दीपेंद्र जी आपकी उपस्थिति को, प्रदीप जी आपके नेतृत्व को, भोला जी और आप सब मित्रों को, लेकिन श्रेय की बात नहीं। इस कड़ाके की ठंड में आपकी ये भारी उपस्थिति, शास्त्रों में कहते हैं शीशरे अग्नि, जिस प्रकार ठंड में गर्मी का एहसास आपके मन को गुदगुदाता है, आपकी ये भारी उपस्थिति आज कांग्रेस के जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं समझता हूं उस पर बल मिल रहा है। बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। देश के अंदर ग्रंथ है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है, 4 ग्रंथ, लेकिन एक ग्रंथ है देश, जिससे देश चलता है। वो देश का भारत का संविधान है, जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। आज उस ग्रंथ को भारतीय जनता पार्टी की कलम से खतरा है। आप पूछेंगे कैसे खतरा? इनकी मां आरएसएस और उस आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत ने एक नहीं अनेकों बार ये कहा है कि देश में आरक्षण समाप्त होना चाहिए। आरक्षण पर अनेकों बार आक्रमण भारतीय जनता पार्टी के मंचों से हुए, लेकिन साथियों एक तरीका निकाल लिया गया। पासवान जी, आप समझते हैं, हर एक दलित का बेटा समझता है, हर एक पढ़ा लिखा समझता है कि कौशल रोजगार निगम कुछ नहीं, आरक्षण को समाप्त करने का एक तरीका है। कौशल रोजगार निगम के नाम पर गरीब और दलित के अधिकारों पर तलवार चलाई जा रही है। कल को अगर कांग्रेस का शासन आए तो सबसे पहला प्रयास होना चाहिए इस कौशल रोजगार निगम को समाप्त कर, जो आरक्षण की पद्धति कांग्रेस के समय में थी, निश्चित रूप से नौकरियों का हक जो मिलता था उसको दोबारा से लागू किया जाएगा। इस चीज की लड़ाई आपको लड़नी है। से मैं संबंधित रखता हूं, उस शताब्दियों से सोया रहा था। आज अगर मैं सो गया, अगर आज मेरी कलम रुक गई तो समाज का भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं जाग कर वो लिख रहा हूं। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की कल्पना के साथ आगे बढ़िए। दीपेंद्र जी, आपके परिवार का इतिहास रहा है,
बराबरी है। आपके परदादा ने जब गरीब के यहां खाना खाया था तो समाज का बहिष्कार झेला था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे समाज से क्या, देश से निकाल दिया जाए। लेकिन जब गांधी ने देश की स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन किया तो रात को हरिजन की बस्ती में ठहरना शुरू किया, टॉयलेट क्लीन करने का अभियान चलाया ताकि समानता आए, समरसता आए, सब बराबर में रहे, सब बराबर में सब कुछ रहे। इसलिए मित्रों, कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालना और इस भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर नजर डालना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को बेनकाब करके इसको नाकामयाब करने के लिए आप कांग्रेस का हाथ थामिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथी सर, आपने इन्हें का जनता को आश्वासन दो, क्योंकि वहाँ पर गरीब पिछड़ा वर्ग रहता है, तो ये भी आपने ही करना है, क्योंकि हमें आपसे बहुत उम्मीद है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस, जय हरियाणा। धन्यवाद भाई पतौरिया जी। मतलब ये 36 बिरादरी कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि साल के आप हमारे जो प्रेस के साथियों के नाम जी मोबाइल पिक्चर कर लो जी, मोबाइल आ रहा आपका, और कई प्रिंट मीडिया के भी आप लोग को मैं बधाई देना चाहता हूँ। नया वर्ष बहुत ही शुभ हो, आप लोग के घरों में बहुत खुशियाँ लेके आए, ऐसा ही नव वर्ष हो। ऐसी सबसे पहले हमारी आप शुभकामनाएं तो लो, आप तो दे नहीं रहे हमें, फिर आप हमारी आज खबर अच्छी चलाना, फिर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ईडी की रेड कई व्यापारियों के घर, कई नेताओं के घर पड़ी है, जिसमें इनेलो, कांग्रेस के विधायक, बीजेपी के नेता भी हैं, किस तरीके से देखते हैं? इनेलो के जो एमएलए, उनके खिलाफ तो 2 मामले भी दर्ज हो गए, पूर्व एमएलए। हाँ, ये जहाँ तक हमारे विधायक की बात है, इनका ठीक है, इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। क्या है क्या